हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम आ चुके हैं हम अगली वीडियो के साथ जिसका नाम है प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 2 का चैप्टर 7 जो है वो है प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स बुक में भी एक बार दिखा देते हैं, ये है चैप्टर प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन में होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन है क्या, जो हमने पीछे ब्लड का चैप्टर पढ़ा है इसकी पिछली वीडियो में। तो ब्लड में कंपोनेंट्स थे, ब्लड के सेल्स थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा था। तो प्लाज्मा में प्रोटीन रहते हैं सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। तो मैंने उसमें बताया था कि जो सीरम होता है वो प्लाज्मा से अलग नहीं होता, उसमें से ही निकलता है। तो सीरम का पार्ट हो जाता है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। फिब्रिनोजन सीरम में नहीं आता, क्योंकि जब ब्लड क्लोटिंग होती है तो फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है ब्लड को क्लोट करने के लिए, तो वो सीरम का पार्ट नहीं रहता। तो इसीलिए एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के आगे सीरम वर्ड यूज़ किया जाता है, फिब्रिनोजन के आगे नहीं किया जाता। तो सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन ये पार्ट है प्लाज्मा प्रोटीन्स के। अब एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की रेशो कितनी होनी चाहिए ब्लड में? 2:1, यानी कि अगर एल्ब्यूमिन 2 टाइम्स है तो ग्लोबुलिन 1 टाइम्स रहेगा। अब आ गया सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, कैसे सेपरेट करते हैं। तो इसके अलग अलग मेथड्स हैं, तो मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आ गया प्रेसिपिटेशन मेथड, ठीक है। ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ज़्यादा इसमें ये रहेगा कि किस किस के बेसिस पे ये मेथड जो है वो किए जाते हैं। प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या किया जाता है, सोल्यूशन है, सोल्यूशन में 22% सोडियम सल्फेट डाला। जब ये डाला तो ग्लोबुलिन प्रेसिपिटेट हो गया और जो बचा हमारे पास वो रह गया एल्ब्यूमिन। तो ऐसे हम एल्ब्यूमिन को अलग कर लेंगे। साल्टिंग आउट मेथड, इसमें ग्लोबुलिन के दो चीज़ें, ग्लोबुलिन के दो कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, यो ग्लोबुलिन एंड सीडो ग्लोबुलिन, ठीक है। तो दो फ्रैक्शंस हैं। यू ग्लोबुलिन में क्या करते हैं, फुल सैचुरेशन विद सोडियम क्लोराइड, हाफ सैचुरेशन विद मैग्नीशियम सल्फेट एंड 1/3 सोल्यूशन ऑफ अमोनियम सल्फेट, ये डाला जाता है और ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है। तो इससे क्या होता है, यू ग्लोबुलिन जो है वो साल्टेड आउट हो जाता है। सीडो ग्लोबुलिन को साल्टेड आउट करने के लिए फुल सैचुरेशन विद मैग्नीशियम सल्फेट, हाफ सैचुरेशन विद अमोनियम सल्फेट, ठीक है। और ये वाटर में सोल्यूबल रहता है, लेकिन इसको हम सोडियम क्लोराइड नहीं डालते, उसके साथ साल्टेड आउट नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है। साल्टिंग आउट मीन्स के अलग करना। अब उसके बाद मेथड आ जाता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड में क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंस इलेक्ट्रिक चेंज एंड रेट ऑफ माइग्रेशन। सोल्यूशन रखा, इलेक्ट्रिक करंट पास करा, तो डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज वो सेपरेट हो जाएंगे, एल्ब्यूमिन एक तरफ और ग्लोबुलिन एक तरफ। उसके बाद आता है कोन्स फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। By this method, plasma protein are separated into albumin and different fraction of globulin. Albumin और globulin अलग अलग होंगे depending upon their solubility. Cohen's fractional precipitation method. Ultracentrifugation method, depending upon the density, जो ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा, जो ज़्यादा डेंस होगा नीचे बैठ जाएगा, कम डेंस होगा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोलिकुलर वेट देखने के लिए भी चेक किया जाता है। जेल फिल्ट्रेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, ठीक है। एक पोरस बीड्स की शीट होती है, उसके ऊपर सोल्यूशन दिया जाता है, तो साइज़ के बेसिस पे एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन को अलग अलग कर लिया जाता है। तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफिक मेथड है ये एक, ठीक है। प्रोटीन सेपरेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आ जाता है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न बाय प्रेसिपिटेट एट साइट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। By this method, the proteins are separated on the basis of electrophoretic pattern formed by precipitation at the site of antigen antibody reaction, ठीक है। जैसे कि एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हुआ जब, तो जो प्रेसिपिटेट बने और वो प्रेसिपिटेट बनने के बाद इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है। वो पैटर्न के बेस पे इसको अलग किया जाता है। दिस टेक्निक प्रोवाइड वैल्यूएबल क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, ठीक है। इसको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। प्रोटीन्स आर सेपरेटेड ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय प्रेसिपिटेशन एट साइट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये दो चीज़ें हैं, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हुआ, उस जब रिएक्शन हुआ तो जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुई, ये प्रेसिपिटेशन बनने के बाद उसके इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न्स बनेंगे। इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न ये हम शॉर्ट्स में इसके बारे में बात करेंगे, या फिर अगली कोई जब प्लाज्मा प्रोटीन शॉर्ट्स में इसके बारे में बात कर देंगे। इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ कि ये आपको शॉर्ट्स वीडियो में दिख जाएगा।
इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड, आई विल प्रॉमिस यू, आई एम प्रॉमिसिंग यू एक्चुअली। तो उसके बाद आ जाती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। मॉलिक्यूलर वेट है, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ से दिखा देते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर वेट 69,000 है, सीरम ग्लोबुलिन का 1,5600 है, फिब्रिनोजन का 4 lakhs है। ठीक है, ये मैंने उल्टा बोल दिया। सीरम ग्लोबुलिन इज़ 1,56,000, एल्ब्यूमिन इज़ 69,000 एंड फिब्रिनोजन इज़ 4 lakhs। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू ग्राम डेसीलीटर में है। ओके, उसके बाद आता है ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या रहता है कि जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स हैं वो प्लाज्मा पे कितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं उसको ऑन्कोटिक प्रेशर पे कह देते हैं। मतलब अगर ये मान लो ये प्लाज्मा है, ठीक है, इसके बीच में ये प्रोटीन्स हैं, तो ये प्रोटीन्स कितना ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे लगा रहे हैं, तो जितना यहाँ पे प्रेशर लग रहा है उसको हम कह देते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। तो जब वो ऑन्कोटिक प्रेशर वर्ड आ जाए तो इट मीन्स कि प्रोटीन प्लाज्मा पे कितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.026 है। बफर एक्शन 1/6 ऑफ टोटल बफरिंग एक्शन ऑफ ब्लड। तो जितना ब्लड बफर एक्शन करता है पीछे हमने पढ़ा, उसका 1/6 जो है सिर्फ ये प्लाज्मा प्रोटीन्स ही परफॉर्म कर देते हैं। और रीजन कहाँ से मिला प्लाज्मा प्रोटीन्स को? एम्ब्रियोनिक स्टेज में मीजनकाइमल सेल्स होते हैं, उनसे रीजन हुआ। एडल्ट्स में रेटिकुलर एंटीथेलियल सेल्स ऑफ लीवर मेनली यहाँ से आता है। बाकी स्प्लीन, बोन मैरो, डिसइंटीग्रेशन, ब्लड सेल्स एंड जनरल टिश्यू सेल्स में सभी से ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो रीजन हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। फंक्शन क्या है इसका? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कैसे? जैसे कि बताया कि फिब्रिनोजन अगर फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, जब फिब्रिनोजन जो है ये फिब्रिन में कन्वर्ट होगा तभी जो है ब्लड क्लोट होगा, ठीक है, कन्वर्ट होगा तभी क्लोट होगा। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, डिफेंस मैकेनिज्म में कैसे? क्योंकि एंटीबॉडीज एंटीजन रिएक्शन यही करता है। तो गामा ग्लोबुलिन्स जो हैं इसमें मेजरली क्या रहता है, हम ना रेड पेन से समझ लेते हैं, थोड़ा देखने होगा, ठीक है। तो जो गामा ग्लोबुलिन है ये मेजरली डिफेंस मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करता है। गामा ग्लोबुलिन एज ए एंटीबॉडी एक्ट करता है, तो इसी कारण इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये वर्ड आपने काफ़ी आगे भी सुना भी होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। उसके बाद आ जाता है रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में कैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है वेरियस जो सब्सटेंसेस है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। कौन कौन से इसमें रहते हैं? एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन, ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उसके बाद आता है रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर इन ब्लड। कैपिलरी लेवल पे मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो है वो ब्लड एंड टिश्यू में एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। कैपिलरी लेवल पे ब्लड, इधर ब्लड है बी, तो इधर टिश्यू है, इसमें एक्सचेंज होते हैं मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। तो बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज द प्लाज्मा प्रोटीन कैन नॉट पास थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन ईजिली, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन है यहाँ पे, ये प्रोटीन है या इधर है ब्लड में, तो ये टिश्यू में नहीं जा सकते क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, ठीक है। तो वो ब्लड में ही रह जाते हैं। तो इन द ब्लड दिस प्रोटीन एक्सर्ट द ऑन्कोटिक प्रेशर। जैसे कि बताया जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं प्रोटीन, ऑन्कोटिक प्रेशर वो एक्सर्ट करते हैं। तो एल्ब्यूमिन जनरेट अबाउट 70% ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर। तो इसमें सिर्फ एल्ब्यूमिन जो है वो 75% प्रेशर जो है जनरेट कर देता है, ठीक है। तो सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ एल्ब्यूमिन इज मोर देन द अदर प्लाज्मा प्रोटीन इट एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर। इट कंट्रीब्यूट 7 to 80% ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ग्लोबुलिन इज द नेक्स्ट एंड फिब्रिनोजन एक्सर्ट लीस्ट प्रेशर, ठीक है। तो जो ब्लड में ये ब्लड के पार्ट में जो ऑन्कोटिक प्रेशर रह रहा है, बन रहा है, ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर मेनली एल्ब्यूमिन के साथ बन रहे 75%, उससे कम ग्लोबुलिन, उससे कम जो है फिब्रिनोजन बनाते हैं। तो ऑन्कोटिक प्रेशर बनाने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। ऑन्कोटिक प्रेशर रहेगा तभी तो वो उसके वॉल्स पे एक प्रेशर मेंटेन करता रहेगा, ब्लड प्रेशर, ठीक है। रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस। प्लाज्मा प्रोटीन्स पर्टिकुलरली जो एल्ब्यूमिन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसिड बेस बैलेंस में बिकॉज ऑफ देयर बफरिंग एक्शन। रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड की विस्कोसिटी है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बीपी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और एल्ब्यूमिन जो है वो मैक्सिमम विस्कोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, एल्ब्यूमिन विस्कोसिटी प्रोवाइड कर रहा है।
रोल इन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कैसे, ग्लोबुलिन और जो फिब्रिनोजन है ये एक्सीलरेट करें टेंडेंसी ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या है कि रेड ब्लड सेल एक के ऊपर एक बड़े होते हैं, तो ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर रोलेक्स फॉर्मेशन है जो, तो वो ही ESR करवाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रोल इन सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स ड्यूरिंग सर्कुलेशन। RBC जो है रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन द ब्लड। सर्कुलेशन में तो RBC यूनिफॉर्मली रहते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ RBC इज कॉल्ड सस्पेंशन स्टेबिलिटी, ठीक है। सस्पेंशन स्टेबिलिटी यानी कि सर्कुलेशन में RBC का यूनिफॉर्मली जो है वो सस्पेंड होना। तो ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन जो है वो सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ RBC प्रोवाइड करते हैं। कौन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। उसके बाद आता है रोल इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रीफोन सब्सटेंसेस। ट्रीफोन सब्सटेंसेस जो है वो नरिशमेंट के लिए है ना, नरिशमेंट के लिए और जो नरिशमेंट के लिए नेसेसरी हैं। दीज सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन्स। ट्रीफोन सब्सटेंसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिशन। रोल एज रिजर्व प्रोटीन्स कैसे, ड्यूरिंग फास्टिंग, इनएडिक्वेट फूड इनटेक और इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक द प्लाज्मा प्रोटीन आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी टिश्यू एट द लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे कि फास्टिंग होती है तो बॉडी कहाँ से एनर्जी लेती है, एनर्जी इज गेटिंग फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन्स। उसके बाद है ये चैप्टर यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म है। प्लाज्मा फ्रेसिस इसके बाद एक प्रोसेस है। प्लाज्मा फ्रेसिस में क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्लड निकाला जाता है, निकाल के सेपरेटर एक मशीन है उसमें डाला जाता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन होती है और उसमें एंटीकोगुलेंट ऐड कर दिया जाता है ताकि ब्लड जो है वो कोएगुलेट ना हो। ऐड करने के बाद प्लाज्मा एक तरफ निकाल लिया जाता है, ब्लड सेल्स जो है वो वापस जो है पेशेंट में डाल दिए जाते हैं, पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम में। तो जो प्लाज्मा है वो हमारे लिए थेरापेटिकली जो है इम्पोर्टेंट है। क्यों, काफ़ी चीज़ों के लिए काफ़ी पैथोलॉजिकल कंडीशन में यूज़ होता है, जैसे कि माइसीनिया ग्रेविस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा एंड दीज ऑल कंडीशंस, GBS, ठीक है। और ये सारा आप इधर से बुक से पढ़ सकते हो। इसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज आगे जब ये चीज़ें कंडीशंस आएंगी ना, अप्लाइड पैथोलॉजी आएगी, पैथोफिजियोलॉजी, तो तब करेंगे। तो ये प्लाज्मा फ्रेसिस जो है प्लाज्मा निकाला जाता है और इन कंडीशंस में दिया जाता है। क्यों, क्योंकि माइसीनिया ग्रेविस, थोड़ी एग्जांपल देता हूँ, ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसे मसल वीकनेस होती है। जब प्लाज्मा निकाला जाता है ह्यूमन बॉडी से तो उसमें क्या होती हैं, एंटी बॉडीज़, ठीक है। तो अगर माइसीनिया ग्रेविस में ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं तो वो ऑटो एंटीबॉडीज़ को निकाल दिया जाता है, ठीक है। अगर किसी इंसान में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, उसी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, तो उसकी प्लाज्मा फ्रेसिस की जाएगी और इसमें एक बॉडी में से एंटीबॉडीज़ निकाल दी जाएंगी, तो वो उसका कंडीशन थोड़ी सी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ऐसी ये हम इसके लिए अलग शॉर्ट्स बनाएंगे, इसका भी मैं लिख लूँगा कि हमें इसकी यूजेस पे शॉर्ट्स बनाने, ठीक है। तो ये था हमारा, ये आज का टॉपिक था प्लाज्मा प्रोटीन्स। 3 तरह का होता है, सेपरेशन कैसे कैसे करते हैं, उसके 7 मेथड्स हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ आ गई, रीजन कहाँ से और फंक्शन क्या क्या है प्लाज्मा प्रोटीन्स का, ठीक है। होपफुली आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तो हमारे चैनल का नाम है स्टडी स्टेशन, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।